अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक खसूसी प्रोग्राम। आज सुबह सुबह हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में मेयर की उम्मीदवार के लिए अवामी नेशनल पार्टी के जो कैंडिडेट थे उमर खिताब, उनको नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया, जिसके बाद ये फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया कि वहां पर फिलहाल मेयर का जो इलेक्शन है वो नहीं हो रहा। लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जहां एक जोर शोर से मुहिम जारी है, वहां एक खास किस्म का जाहिर है खौफ भी है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा कि दहशतगर्दी के भी वाकयात हो रहे हैं और आज सुबह जो वाकया हुआ वो यकीनन एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसी हवाले से हमने देखा कि पहले से ही खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने सिक्योरिटी के बड़े जबरदस्त इंतजामात कर रखे हैं कल के दिन के लिए। इस हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा में भी और खास तौर पर पेशावर में जो इलेक्शन मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से आज कुछ मसाइल सामने आए हैं। हमारे रिपोर्टर काशान अवान ने सारा दिन वहां पर कवरेज की है और फिर हमने एक बार देखा कि हमेशा की तरह कुछ मसाइल फिर से सामने आए और लोग जो है वो शिकायत करते पाए गए। तो जरा सा काशान की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि काशान ने जो लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियात का मार्का कल होने जा रहा है और उसके लिए जो सामान की तरसील है, जिसको पोलिंग मटेरियल या इंतखाबी मवाद कहा जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट असेंबली हॉल पहुंचा दिए गए। सुबह से ही हम इधर देख रहे हैं, बड़ी बदनजमी है, बड़ी बद इंतजामी है। वहां से एक माइक में अनाउंस किया जाता है, स्कूल का नाम लिया जाता है और उसके अमले को बुलाकर उनको जो पोलिंग मटेरियल है वो भी दिया जाता है और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार हैं उनकी भी लिस्ट उन्हें फराहम की जाती है। मेरे साथ इस टाइम पर कुछ खवातीन मौजूद हैं पोलिंग अमले की, वो यहाँ पर बैठी हुई हैं साइड पर। उनसे मैं पूछता हूँ कि उनकी मुश्किलात क्या है। आप कब से आई हैं और क्या मुश्किल है? हम सुबह 9 बजे के आए हुए हैं और हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़े। हम अंदर भी गए हैं, हमारी प्रिजाइडिंग अंदर गई हुई है और बार बार हम उनको फोन करते हैं, अभी तक कोई सामान नहीं मिला। बड़ी अंदर धक्कम पहल है, बहुत ज्यादा रश है और हमें अभी तक रिटर्न ऑर्डर ही नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। एक और खातून है जी, क्या मुश्किलात है मैडम आपको? अस्सलाम वालेकुम, हम सुबह के आए हुए हैं, हमें अभी मटेरियल तो मिल गया है लेकिन बहुत ज्यादा अंदर रश है, मेल फीमेल इकट्ठे आए हुए हैं और बहुत मतलब एक से आगे और एक दूसरे से आगे, बहुत मिसमैनेजमेंट है। हम चाहते हैं कि या तो मतलब यहाँ पे इस तरह एक दिन में सबको बुला के और ये चीज ना करे ना, हम शाम तक यहाँ बैठे रहे, हमें मटेरियल मिले, फिर हम लोग स्टेशन पे जाएं, वहाँ पे वो सब तैयारी करें और फिर रातों को घर जाए और अगले दिन फिर सुबह जो है इलेक्शन के वो मतलब वोटिंग के लिए आएंगे। इससे अच्छा है कि अगर हम लोगों के स्टेशन तक ये सारा सामान पहुँचाया जाए, हम पहले से वहाँ मौजूद हों, वहाँ देख लें, वहाँ सब प्रिपरेशन कर ले, तो वो हमारे लिए ज्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि सिर्फ एक प्रिजाइडिंग आ जाए, वो भी इतना सामान उठा के अकेला नहीं जा सकते, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, फीमेल्स अगर सारी भी आ जाएं तो ये सामान उठा के बाहर लेकर आना, गाड़ी तक लाना, फिर सिक्योरिटी को ढूंढना, बहुत ज्यादा बदनज़मी है। जो मर्द अमला है पोलिंग का, उनसे पूछते हैं कि उनकी कितनी मुश्किलात हैं। सामान तो उन्होंने जैसे तैसे हासिल कर ही लिया है, सर कितनी मुश्किलात है आपको? सर मुश्किलात तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर तकरीबन बहुत चीजों की मुश्किलात है। एक तो ट्रांसपोर्ट का है, दूसरा यहाँ पर कोई प्रॉपर निजाम नहीं है, प्रॉपर चैनल नहीं है, बस वहाँ पर लोगों ने एक रास्ता बनाया हुआ है, गहमा गहमी सी बनाई हुई है, पता ही नहीं चलता कि हमारे जो आरओ है वो किधर है, कौन कौन सा सामान हमें है, बस हर कोई आता है, सामान उठाता है अपनी मर्जी से और लेके चला जाता है। दूसरी प्रॉब्लम सिक्योरिटी का, अभी 2.5 घंटे हुए हमने सामान लिया है, ना तो हमारी जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है उसका कुछ पता नहीं, सिक्योरिटी का भी बिल्कुल पता नहीं। जी सर, मिस मैनेजमेंट बहुत देखने में आ रही है, तो क्या कहेंगे आप? सुबह कितने बजे से आए हैं और काफी देर हो गई है, इंतखाबी जो अमले को सामान है उसमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो पहली बार नहीं है और मिस मैनेजमेंट तो नजर आ रही है, बल्कि हर वक्त हर साल और हर इलेक्शन में यही होता है। हालांकि इसका बहुत नेमुल बदल इस तरह भी हो सकता है कि जिस तरह इम्तिहानी बोर्डों में, इम्तिहानी हालों में ये सब कुछ पहुंचा दिया जाता है और फिर अमले को सेंटर दिया होता है और वो पहुंच जाते हैं आसानी से। असल में जो है ये सामान पहुंचाना चाहिए सेंटरों को, प्रेसिडेंट और सिक्योरिटी
جو سامان لے کے چلے جاتے ہیں وہ ہال سینٹروں کی طرح امتحانی سینٹروں کی طرح اسی طرح بٹوارا کریں. اور یہ ابھی جو ایک پریزائڈنگ ہے اور 15 بندے اس کے پاس ساتھ آ رہے ہیں, ضرورت ہی نہیں ہے, بالکل کوئی کردار ہی نہیں ہے ان لوگوں کا. ہم صبح سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات کے لیے جو انتخابی مواد آیا ہے تو وہ جو عملہ لینے کے لیے پہنچا ہوا ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. خواتین کی بھی مشکلات ہم نے آپ کو بتائیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ یہاں پر بیٹھنے کے لیے اور نہ ہی پینے کے لیے صاف پانی دستیاب ہے. جی کاشان عوان کی آپ نے باتیں سنی, لوگوں کی باتیں آپ نے سنی. مسائل ہیں, ظاہر ہے ہر دفعہ الیکشن میں چاہے جنرل الیکشن ہو یا لوکل باڈیز الیکشن ہو یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. لیکن اس سے پہلے میں بات کر رہی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے, تو ذرا پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے سیکیورٹی کے حوالے سے. اور پشاور پولیس کے سی سی پی او سے ہمارے رپورٹر اعظم رحمان نے بات کی ہے, سی سی پی او عباس احسن سے. ذرا وہ گفتگو بھی سن لیتے ہیں. جی بالکل, خیبر پختونخوا میں کل جو ہے پہلے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. پشاور میں بھی بلدیاتی انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں, جس کے لیے سیکیورٹی کے جو تمام اقدامات ہیں وہ اٹھائے گئے اور تمام انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. پشاور میں سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے, کتنے اہلکار جو ہے ہمیں باہر تعینات نظر آئیں گے, حساس ترین جو پولنگ اسٹیشن ہے اس پہ کیا پوزیشن ہوگی, باہر جو ٹریفک پلان ہے اس کی کیا ترتیب دیے گئے ہیں, یہ ہم سب کچھ جاننے کے لیے آ جائیں سی سی پی او پشاور عباس احسن صاحب کے پاس. ہمیں سر مجموعی طور پر پہلے تو سیکیورٹی کا پلان بتا دیجیے کہ کتنے اہلکار تعینات ہوں گے, حساس ترین پولنگ اسٹیشن کو آپ کیسے ڈیل کریں گے, سب ہم سے شیئر کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پشاور میں ہم نے جی بہت جامع قسم کا ایک سیکیورٹی پلان تیار کیا ہوا ہے الیکشنز کے لیے, لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ولیج کاؤنسلز ہیں, نیبرہڈ کاؤنسلز ہیں, تحصیلیں ہیں تمام, اور میئر کا الیکشن ہو رہا ہے جہاں جو پشاور میں ہو رہا ہے. یہاں پہ 7 تحصیلیں ہیں, جس میں سے سٹی کی تحصیل ہے جہاں پہ میئر کا الیکشن ہوگا, باقی 6 تحصیل میں تحصیل چیئرمین کے الیکشنز ہوں گے. پھر 357 ہماری ولیج کاؤنسلز اور نیبرہڈ کاؤنسلز ہیں جن کے اوپر یہ الیکشنز ہو رہے ہیں. سو ہم نے اس کے لیے ایک جامع پلان تیار کیا ہوا ہے. ٹوٹل ہمارے پاس 1249 پولنگ اسٹیشنز ہیں, میل اور فیمیل. ان کی سب سے پہلے تو ہم نے کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے مختلف اس کے اوپر. جو موسٹ سینسٹیو ہیں وہ ہمارے پاس 202 موسٹ سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی 800 پلس سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہیں, اور نارمل پولنگ اسٹیشنز جو ہم نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں وہ ہیں تقریباً 160 کے قریب. ان پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہم نے اسی کیٹیگرائزیشن کے مطابق ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں. جو ہمارے موسٹ سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پہ ہمارے 1 آفیسر اور ان کے ساتھ 6 پولیس کے جوان اور 2 ایف سی کے کانسٹیبلز موجود ہوں گے. ساتھ ہی ہم نے سول ڈیفنس سے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ وہ بھی ہمیں کم از کم ہمارے ہر موسٹ سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز کے اوپر 2 اپنے ایک اہلکار دیں جو کہ سیکیورٹی چیک بھی کر سکے, سرچ کر سکیں اور اس طرح کی چیزیں اس ایریا کو بھی سرچ کر سکیں. ساتھ جو ہمارے سینسٹیو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پہ ہمارے 1 آفیسر اور 3 جوان تعینات ہوں گے, اور اس کے ساتھ ان کو اسسٹ کرنے کے لیے 1 سول ڈیفنس کا بھی اہلکار تعینات ہوگا جو کہ وہاں پہ سرچ کرے گا. جو ہمارے نارمل پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں کے اوپر ہمارے پاس 1 آفیسر اور 2 جوان موجود ہوں گے, اور وہاں پہ بھی ہم نے سول ڈیفنس سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں 1 جوان دے جو کہ باڈی سرچ اور اس میں ہمیں اسسٹ کر سکے. اس کے علاوہ ہم نے دیگر بھی کافی ساری ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل ہم نے ہر ایریا میں ان پورے پشاور کو مختلف ایریاز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اب ہر تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں ان کو ہم نے علیحدہ سے ریزروز دی ہوئی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی ایونچویلٹی بنتی ہے تو وہ اس کو فوراً رسپونڈ کر سکیں. اور ہر ایس ڈی پی او کے پاس ریزرو ہے اپنی 1 ریزرو, ایس ایچ او کے پاس 2 ریزروز, ایس ڈی پی او کے پاس اور 4 ریزروز ہماری ہر ایس پی کے پاس موجود ہوں گی کہ وہ اپنے ایریا میں کہیں پہ بھی کوئی خدا نخواستہ ایشو بنتا ہے تو وہ ادھر ڈپلوائے کر سکیں. رش سے بچنے کے لیے ٹریفک کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ دیکھیے ٹریفک کا بھی ایک بڑا جامع پلان ہم نے تیار کیا ہوا ہے. ٹریفک کے جو ہمارے سی ٹی او صاحب ہیں انہوں نے ایک مکمل پولنگ اسٹیشن وائز ڈیوٹیز بھی لگائی ہوئی ہیں. اس میں ہماری 600 پلس ڈیوٹیز ہماری صرف ٹریفک کے حوالے سے لگی ہوئی ہیں مختلف پوائنٹس کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اوپر. اس میں ہم نے ان کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پولنگ اسٹیشنز ہیں اس میں کم از کم انہوں نے جو ہے نا اس کے سامنے 100 میٹر تک انہوں نے پارکنگز نہیں الاؤ کرنی, کیونکہ اکثر ایشوز آ جاتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشنز کے آگے پارکنگز بن جاتی ہیں یا راستے بند ہو جاتے ہیں. سو ان کو مین کنسرن ہمارا اس وقت یہ ہوگا کہ پولنگ اسٹیشنز
तक लोगों की रसाई आसान हो और उनके सामने पार्किंग उनके सामने ना हो ताकि लोगों का रास्ता ब्लॉक ना हो। ठीक है, शुक्रिया। जैसे कि यहाँ पे आपने सीसीपीओ पेशावर अब्बास एहसन की बातें सुनी, सिक्योरिटी के लिए जामे प्लान जो है वो तश्कील दिया गया है, पुलिस जो है वो बिल्कुल तैनात होगी, इसके साथ साथ जो हसास पोलिंग स्टेशन है उस पर भी तैनात होगी, और अगर जो है हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक के लिए भी एक जामे प्लान तश्कील दिया गया है। पेशावर पुलिस की तैयारी कल होने वाले इंतखाबात के हवाले से जो है वो मुकम्मल है। जी नाजरीन, आपने देखा कि चाहे मटेरियल की फराहमी का मसला था इलेक्शन से रिलेटेड या फिर सिक्योरिटी के मामलात थे, एक छोटा सा जायजा हमने आपको पेश किया। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त क्या सिचुएशन है, कल होने वाले इंतखाबात की किन किन कैंडिडेट्स के दरमियान जो है मुकाबला है, और फिर वो जो कहते हैं ना कि कांटे का मुकाबला किन किन कैंडिडेट्स के दरमियान है, और फिर जो सिचुएशन ओवरऑल पाकिस्तान में चल रही है, चाहे महंगाई हो या दूसरे जो मामलात हैं, क्या उसका असर इस इलेक्शन पर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, हमारे नुमाइंदगान क्या कहते हैं, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको पेशावर की सूरत हाल बता रहे थे और अब हम चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे अजला की तरफ, और सबसे पहले चलते हैं कोहाट। कोहाट में हमें बताया जा रहा है कि 4 तहसीलों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान कांटे का मुकाबला हो रहा है। हमारे रिपोर्टर अलीम हैदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम हैदर, बताइएगा कि क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, कौन से जो उम्मीदवार हैं ज्यादा मजबूत नजर आते हैं, और खास तौर पर जब हम कोहाट की बात करें तो अवाम की नब्ज आपने देखी, वो क्या समझते हैं कि क्या होने वाला है कल? जी बिल्कुल, कोहाट में अगर बल्दियाती इंतखाबात के बारे में बात की जाए तो कोहाट में बल्दियाती इंतखाबात की सरगर्मियां तकरीबन इख्तिताम पजीर होने को हैं। इस वक्त कोहाट डिवीजन की 4 तहसील, जिसमें कोहाट तहसील, जिसमें गुम्बर तहसील, जिसमें लाची तहसील और सब डिवीजन दर आदमखेल तहसील शामिल है। इसमें कोहाट तहसील से 18 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें सरफहरिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल रऊफ एडवोकेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान शिनवारी, और उसके साथ साथ आजाद उम्मीदवार शफी जान, साथ ही साथ पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान जो ग्रुप है जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारी शेर जमान, और दीगर आजाद उम्मीदवार, उसके साथ साथ पीर मामूर शाह, ये सब उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। अगर हम बात करें कोहाट तहसील में कांटेदार मुकाबले की तो 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनमें कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल रऊफ एडवोकेट हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान ग्रुप के कारी शेर जमान हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान शिनवारी हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए गुम्बर तहसील की तो गुम्बर तहसील में 12 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाबर अजीम, और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साजिद इकबाल, और जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना फारूक साहब हैं। इनमें जो कांटेदार मुकाबला होगा वो 2 जमातों के दरमियान में है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साजिद इकबाल, और उसके साथ साथ जो मद्दे मुकाबिल हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाबर अजीम। इसी के साथ अगर हम बात करें तहसील लाची की तो तहसील लाची में भी 10 उम्मीदवार जो है मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साइम कुरैशी, और उसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम फे के फवाद खान और दीगर नुमाइंदगान शामिल हैं। लेकिन इनमें कांटेदार मुकाबला जो है वो जमीयत और पीटीआई के माबैन है। इसी तरीके से अगर ट्राइबल एरिया सब डिवीजन हम दरा आदमखेल की बात करें तो वहां पर भी 12 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाजी सैफुर रहमान, और उसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो हैं कुरैशी साहब। इनके माबैन जो है वो सख्त तरीन मुकाबला मुतवक्के है। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर हम बात करें दूसरी जानिब टर्न आउट की, कि वोट का जो है वो टर्न आउट क्या होगा, तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। जो महंगाई है, जिसमें अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसमें साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है,
गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो अवामी हलकों का कहना है कि जो टर्न आउट है वो काफी कम होगा। और 2018 के इलेक्शन में जो इख्तिदार की जमात को जो और उसने जो क्लीन स्वीप किया था, उसके बारे में अवामी हलकों का कहना है कि शायद अब ऐसी सूरत हाल ना हो, लेकिन कब्ल इस वक्त कहना ये नामुमकिन होगा। जी बहुत शुक्रिया अलीम हैदर, कोहाट की सूरत हाल हमें बता रहे थे। अब जरा चलते हैं बन्नू की तरफ। बन्नू की अगर हम बात करें तो तहसील बन्नू में 13 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन असल मुकाबला किन उम्मीदवारों के दरमियान होगा ये जानेंगे मोहम्मद नोमान से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नोमान, आप क्या समझते हैं कि क्या सिचुएशन है इस वक्त बन्नू की, और अगर हम जो हुकूमती पार्टी है उसको देखें और फिर साथ जो मुकाबले में हमेशा जेजू आई होती है, तो उनके उम्मीदवार की इस वक्त आप क्या पोजीशन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बन्नू में भी कल 19 दिसंबर को मेयर के इंतखाब के लिए दंगल होगी। बन्नू में इस बलदियाती सेटअप के लिए 6 तहसीलें जो है वो कायम की गई हैं, जहां से मुख्तलिफ नशिस्तों के लिए बड़ी तादाद में उम्मीदवार जो है वो मैदान में आ चुके हैं। लेकिन जो असल इंतखाबात होंगे वो तहसील बन्नू, जो कि बन्नू की सबसे बड़ी तहसील है, जहां से मेयर का इंतखाब किया जाएगा, यहाँ पर 2 उम्मीदवारों के माबेन एक इंतहाई सख्त मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। इस वक्त जो तहसील बन्नू से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो 13 उम्मीदवार जो है वो मैदान में आ चुके हैं, लेकिन असल मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि एक हुकूमती जमात है, मरकज में भी, विफाक में भी और सूबे खैबर पख्तूनख्वा में भी उसके उम्मीदवार इकबाल जदून जो कि टिकट होल्डर है, जबकि दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में एक अपोजिशन जमात है, उसके उम्मीदवार इरफान दुरानी जो कि एक बार जिला नाजिम भी रह चुके हैं। इन दोनों उम्मीदवारों के माबेन जो है कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के हैं। लेकिन अगर हम बात करें मजबूती की, तो इन दोनों में से किसी भी एक उम्मीदवार को भी कमजोर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अगर पीटीआई के उम्मीदवार को हम देखें तो इस वक्त 2 जंगों पर, यानी वफाक पूरे मुल्क में और सूबे में पीटीआई की हुकूमत है, तो जाहिर बात है कि जब सिटिंग हुकूमत होती है तो उसको उम्मीदवार को कमजोर नहीं समझा जा सकता। दूसरी तरफ अगर हम जमीयत उलमा इस्लाम की बात करें तो उसके उम्मीदवार को भी कमजोर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हमेशा से जमीयत उलमा इस्लाम का बन्नू और यहाँ पर खुसूसन जुनूबी अजला में होल्ड रहा है, और 25-30 सालों से दुरानी खानदान जो कि उसका जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत में खासा बड़ा किरदार है, तो वो भी 25-30 सालों से यहाँ से बरसरा इक़्तिदार रहा है। और इस वक्त भी एक कौमी और एक सूबाई नशिस्त जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के पास है। और दूसरी बात यह है कि एक आज़ाद उम्मीदवार खातून नादिया खान जो है वो इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है आज़ाद हैसियत से, तो जाहिर बात है कि उसको जितने भी वोट पड़ेंगे वो पीटीआई के उम्मीदवारों के ऊपर भी उसका असर जो है वो पड़ेगा, क्योंकि वो खवातीन विंग की साबिक सदर है वो खातून, तो ये जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जमीयत उलमा इस्लाम के जो कैंडिडेट है इरफान दुरानी, उसके लिए भी ये प्रॉब्लम होगी कि जब पिछला सेशन था और उसमें वो जिला नाजिम थे, तो आवाम को जो है कुछ डिलीवर नहीं किया जा सका था, क्योंकि 1.5 साल तक तो एक सियासी रसकशी की वजह से जिली निजामत जो है वो मुतासर हुई थी, और दूसरी तरफ मनपसंद लोगों को जो है मंसूबे दिए गए थे, जबकि कुछ खास जो आम शहरियों के लिए जो फायदा होते हैं वो मंसूबे जो है वो नहीं दिए गए। ताहम कल जो है ये इंतहाबी दंगल होगी, एक बड़ी दंगल होगी बन्नू के मेयर के इंतखाब के लिए। दोनों जमातों के उम्मीदवारों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सियासी सरगर्मियां जो है वो भी इंतहाई तेज हो चुकी थी, जो कि आज या कल खत्म हो चुकी हैं। तो कल ये पता चलेगा जब वोटर्स निकलेंगे और यहाँ पर इंतखाब करेंगे अपने मेयर का। बहुत सारे लोग जो है वो इस कंफ्यूजन का शिकार हैं कि वो किस जमात की तरफ जाए और किस जमात के उम्मीदवार को वोट डाले, क्योंकि पीटीआई के उम्मीदवार जो है वो भी इस ये जो हमने प्रॉब्लम्स का जिक्र किया है वो इस वजह से मुतासिर हो सकता है। और दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार की भी हमने उसकी बात की है, तो कल पता चलेगा कि वोटर किसके हक में फैसला देते हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद नोमान की बातें आपने सुनी। अब चलते हैं जरा नौशेरा की तरफ। नौशेरा की सियासत ने पलटा खाया है जब परवेज खटक साहब के जो खानदान के कुछ अफराद थे उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत हासिल की, और अभी हम देख रहे हैं कि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि असल मुकाबला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी का है। ऐसा है या नहीं है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार खान। इफ्तिखार, आप क्या मेरी इस बात को लेकर चलेंगे या सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ आपको नजर आती है?
कहीं तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है या फिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP का ही असल मुकाबला है? नौशेरा में 3 तहसील है, तहसील पब्बी, तहसील नौशेरा, तहसील जहांगीरा। तहसील पब्बी में जो है कैंडिडेट वो उसमें जो मुकाबला मुतवक्के है उसमें है PTI के इशफाक खान, ये के जिली नायब नाजिम भी रह चुके हैं। जमात इस्लामी से हाजी मोहम्मद बशीर और ANP से गयूर खटक जो है इनके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। तहसील नौशेरा से वजीर दिफा परवेज खटक के जो फर्जन है इसाक खटक जो कि जिसका ताल्लुक PTI से है, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल परवेज खटक के जो भतीजे हैं आहत खटक पीपल पार्टी से वो मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि मियाँ बाबर शाह जो है वो NP से होंगे। तीनों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। जबकि तहसील जहांगीरा से पीपल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मलिक जमशेद, जबकि ANP से सिकंदर मसूद अब्बास, जबकि PTI से राज़िक अली के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। सबके नजरें जो है तहसील नौशेरा पर है, जिसके वजीर दिफा परवेज खटक के फर्जन इसाक खटक और उसके जो भतीजे हैं आहत खटक, उसके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। सामान की तरसील जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, तमाम पोलिंग स्टेशनों में सामान पहुंच गया है, जबकि अमला भी यहाँ पहुंच गया है और जो पोलिंग बूथ हैं उनकी सेटिंग की जा रही है, तो जिसके लिए सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं कल के लिए, और यहाँ जो सामान है वो सिक्योरिटी के उसमें तहवील में यहाँ पहुंच गए पोलिंग स्टेशन में। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार, आपने हमें तफसीलात बताई। नाजरीन, जहां पर ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अजला की भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला की बात कर रहे थे और अब जरा सूरत हाल जानते हैं चारसदा की। हमारे नुमाइंदे किफायत हमारे साथ मौजूद हैं। किफायतुल्लाह, जरा बताइएगा कि इस वक्त चारसदा की क्या सूरत हाल है? कल यानी कि 19 दिसंबर को जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है उसमें आप क्या देख रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में कल बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनमें जिला चारसदा भी शामिल है। जिला चारसदा की 3 तहसील है, तहसील चारसदा, तहसील तंगी और तहसील शबकदर, जिस पर मजमूई तौर पर 31 उम्मीदवार जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मैं अगर मरकजी तहसील चारसदा की बात करूं तो यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मौलाना अब्दुर्रऊफ शाकिर और अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से तैमूर खान खटक के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला हो गए, जो कि पार्टियां भी दोनों मारूफ है और शख्सियात भी इलाके की काफी मारूफ है। जमात इस्लामी की जानिब से इशफाक अहमद खान जो है वो भी अपने इलाके की काफी मारूफ शख्सियत है, जिनकी भी ज्यादा वोट लेने की तवक्को है। कौमी वतन पार्टी की जानिब से आसफ कमाल और पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से पीर आफ्ताब आलम जो है ये भी अपने अपने इलाकों की काफी मारूफ शख्सियात हैं। आजाद उम्मीदवार सी वली मोहम्मद खान इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि एक मारूफ शख्सियत है और इसकी भी ज्यादा वोट लेने की तवक्कुआत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि जिले कायदीन की जानिब से अदम दिलचस्पी और अदम सरगर्मियों की वजह से एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसको आवाम जो है ज्यादा नहीं पहचानती, तो उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को भी खड़ा किया है, रजाउल्लाह को, जो कि पहली बार शहरी उनको तस्वीर में पोस्टरों पे तस्वीर में देख रही है। अब अगर मैं बात करूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमती पार्टी है, तो हालिया महंगाई जिसमें अशाए खुद रोज जो है वो 200 से 300% तक उनमें इजाफा हुआ और इस तरह पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो हफ्तावार इजाफा कर दिया गया था, तो जिसकी वजह से ये जफर खान जो है वो काफी मुतासिर हो सकते हैं और इस तरह दोनों तंगियों में भी जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है वो काफी मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद तहसील तंगी में PTI के इरशाद अली और कौमी वतन पार्टी की मोहम्मद यहया जान के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला होगा और इस तरह तहसील शबकदर में PTI के शाहिदुल्लाह खान और JUI के हमजा आसिफ के दरमियान भी काफी कांटेदार मुकाबला होगा।
बहुत शुक्रिया किफायत। अब जरा चलते हैं उन इलाकों में जो मर्जर के बाद खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हो गए और इलेक्शन जहां हो रहे हैं वो है खैबर और मोमन। खैबर की सूरत हाल जरा हम जान लेते हैं। खैबर की अगर हम बात करें तो जिला खैबर जो है उसमें 3 तहसीलें हैं, एक जमरोद, लंडी कोतल और फिर बाड़ा में हमारे नुमाइंदे जाकिर आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर जरा हमें बताइएगा कि बाड़ा की ओवरऑल क्या सूरत हाल है, कौन सी सियासी पार्टियां, कौन से उम्मीदवार आपको मजबूत नजर आते हैं और कल जो इलेक्शन होने वाला है बल्दियात का उसमें आप क्या देख रहे हैं? ज़िला खैबर तहसील बाड़ा में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे अजला में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, इसी तरह ज़िला खैबर तहसील बाड़ा में भी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात तहसील चेयरमैनशिप के लिए 23 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं, जिनमें 17 उम्मीदवार आज़ाद हैं जबकि 6 उम्मीदवार मुख्तलिफ पार्टियों से खड़े हैं। इन 17 उम्मीदवारों में 3 आज़ाद उम्मीदवारों की पोजीशन बहुत मुस्तकम है और इनके दरमियान कंटेदार मुकाबला है, जबकि एक उम्मीदवार जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है, इनकी पोजीशन भी मुस्तकम है और कंटेदार मुकाबला मुतवक्का है। इन 4 उम्मीदवार जिनमें मुराद साकी, अब्दुल रज़ीक, गुलमीन शाह और मुफ्ती कफील अफरीदी के दरमियान कंटेदार मुकाबला मुतवक्का है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी से जो टिकट पे इलेक्शन तहसील चेयरमैनशिप के लड़ रहे हैं अब्दुल गनी अफरीदी, यहाँ पर बाड़ा तहसील में ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट किया जाता है। और अगर देखा जाए बाड़ा तहसील की वोटरों पर तो यहाँ से हर सिवाय 2018 इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट भी किया है और यहाँ से मुंतखब भी हुए हैं। बाड़ा तहसील में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन इतनी मुस्तकम नहीं है क्योंकि हालिया महंगाई और होश शराफा इजाफे की वजह से इन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और ज़्यादातर लोग आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं। बाड़ा तहसील में कुल 2,95,795 में रजिस्टर्ड वोट है जो अपने हक रायदही इस्तेमाल करेंगे और जिन उम्मीदवारों को के दरमियान कंटेदार मुकाबला है इनमें किसी भी उम्मीदवार की जीत मुमकिन है। ज़िला खैबर तहसील बाड़ा में जलसे व जुलूस कल रात 12 बजे तक रैलियाँ भी मुनक्कद की गई और इसके साथ साथ जलसे जुलूस भी मुनक्कद किए गए। इस 12 बजे के बाद इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से दफ़ा 144 भी नाफिज किया गया है 18 तारीख से 20 तारीख तक। जी, बाड़ा की सूरत हाल आपने जानी। अब जरा चलते हैं लंडी कोतल और जमरोद की सूरत हाल जानने के लिए शहजाद आफरीदी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, बाड़ा की सूरत हाल तो ये थी जो कि जाकिर ने बताई, आप हमें बताइए कि तहसील लंडी कोतल और जमरोद में इस वक्त क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, फाटा मर्जर के बाद पहली बार कबायली जिला में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला की तरह जिला खैबर में भी बल्दियाती इंतखाबात का अमल जारी है और सैकड़ों उम्मीदवार जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जो चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार हैं वो लंडी कोतल से 21 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे और जमरोद से चेयरमैनशिप के लिए 9 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। इसमें जो मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं और जिनके दरमियान मुकाबला होगा वो जमरोद से 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान मुकाबला होगा, जिनमें अलहाज से नवाब अफरीदी है जो TIP का है, तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान पार्टी का है, वो एक मजबूत उम्मीदवार है। मोहम्मद सदीक अफरीदी PTI का उम्मीदवार है। अलहाज से गवास अफरीदी आज़ाद उम्मीदवार है और JUI का मौलाना सईद जो है वो भी एक मजबूत उम्मीदवार है। इन चारों के दरमियान कंटादार मुकाबला होगा। इसके अलावा लंडी कोतल में 4 उम्मीदवार ऐसे होंगे जिनके दरमियान कांटादार मुकाबला होगा। उसमें एक PTI का अदनान शनवारी शामिल है, दूसरा सैद आलम शनवारी जो आज़ाद उम्मीदवार है वो है। इसके अलावा जो शाकिर अल्लाह अफरीदी है वो भी आज़ाद उम्मीदवार है और शाह खालिद शनवारी जो है वो TIP का तहरीक इस्लाहात पार्टी की से है, वो भी एक मजबूत उम्मीदवार है। ये चारों ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान कल कांटेदार मुकाबला होगा।
سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پورے ضلع خیبر میں 2200 پولیس نفری تعینات کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ پاک آرمی اور ایف سی کے جو جوان ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں. جگہ جگہ ناکہ بندیاں کرائی گئی ہے, مختلف راستوں پر سیکیورٹی فورسز کھڑے کر دیے گئے ہیں. ڈی پی او خیبر کے مطابق فول پروف سیکیورٹی انتظامات کر دیے گئے ہیں. جو پولنگ اسٹیشنز کی تعداد ہے وہ کل 385 پولنگ اسٹیشنز ہیں مرد اور خواتین کے. اس میں 328 ایسی پولنگ اسٹیشنز ہیں جو حساس قرار دی گئے ہیں اور 57 ایسے پولنگ اسٹیشنز ہیں جو بالکل حساس ترین قرار دیے گئے ہیں. حساس ترین پولنگ اسٹیشنز میں سیکیورٹی کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں. جی بہت شکریہ شہزاد. ہمارے تمام نمائندگان چاہے وہ پشاور میں موجود تھے یا خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں, ان سے ہم نے صورتحال جانی اور ایک کہیں کہ آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دی ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو 17 اضلاع ہیں جہاں کل بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں وہاں پہ صورتحال کیا ہے, اصل مقابلہ کن جماعتوں کے درمیان ہے, کن امیدواروں کے درمیان ہے. بہرحال یہ تو تجزیے اور تبصرے اور اسپیکولیشن ہوتی ہیں, اصل نتیجہ جو ہے وہ کل رات کو ہی یقیناً سامنے آئے گا. لیکن ایک چھوٹی سی جھلک تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. صبح ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا لیکن ہم امید کر رہے ہیں کہ کل کا دن جو ہے وہ پرامن گزرے اور اس کے لیے یقیناً ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ الرٹ ہے. کل کیا ہوگا یہ بھی آپ کو سارا دن ہم بتاتے رہیں گے. فی الحال ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.